सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं हंसराज मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। कैसे हैं बच्चों? बच्चों, अपन पढ़ रहे थे स्वावलंबनम, मतलब आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत, है ना। इसके अंतर्गत हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। इसमें कुछ संख्यात्मक शब्दों को देखा, कुछ तद और तद शब्दों को देखा। उसके बाद में मैंने कहा था आपसे कि आप ये जो शब्दार्थ दे रखे हैं इनको अपनी कॉपी में करेंगे, कहा था ना, और आपने किया भी होगा। जैसे समृद्ध का मतलब धनी, चत्वारिंशत का मतलब 40, अष्टादश का मतलब 18, इस प्रकार से सारे ही आपने किए होंगे। क्लियर? सार्धद्वादशवादनम, 12:30 बजे, सांप्रतम यानी अभी, मैं चलता हूँ, अभी मैं चलता हूँ आया था ना लास्ट में कि सांप्रतम गृहम चलामी, अभी घर चलता हूँ। उसके बाद में अपन अभ्यास कार्य पर आ जाते हैं। अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। जो नीचे दिए गए शब्द हैं, कुछ संख्यात्मक शब्द हैं, उनका क्या करना है अपन को? उच्चारण करना है। जैसे विंशति, विंशति का मतलब 20, त्रिंशत, त्रिंशत का मतलब 30, चत्वारिंशत 40, द्वाविंशति, द्वाविंशति का मतलब 22, द्वात्रिंशत का मतलब 32, द्विचत्वारिंशत का मतलब 43, चतुर्विंशति का मतलब 24, 24, त्रयस्त्रिंशत 33, त्रयश्चत्वारिंशत 43, पंचविंशति 25 25, चतुर्त्रिंशत यानी 34 34, चतुर्चत्वारिंशत मतलब 44, अष्टाविंशति का मतलब 18, अष्टाविंशति का मतलब 28, अष्टात्रिंशत का मतलब 38 38, सप्तचत्वारिंशत का मतलब 47, नवविंशति का मतलब 29, नवत्रिंशत का मतलब 39 यानी 39, और पंचाशत का मतलब 50। ठीक है, इस प्रकार से। क्लियर? इनको आप उच्चारण करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखें। पहला है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके भवन यानी घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी? तो किसके घर में थी बताओ? वो थी श्रीकंठस्य। लिखेंगे श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के घर में। तो इसको ऐसे लिखेंगे आप, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इस प्रकार से लिखेंगे। ये पूर्ण वाक्य का आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में है, जस्ट अ मिनट, यस, उसके बाद में है कस्य गृहे कोपी भृत्ते नास्ति। किसके घर पर कोई भी सेवक नहीं है या नहीं था? तो किसके घर में नहीं था? कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति गृहे। देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम,
कृष्ण कृष्णमूर्ते कृष्णमूर्ते, देखो इसको लिखेंगे कृष्णमूर्ते गृहे कोपी भृत्ते नास्ति या नासीत। ये नास्ति की जगह नासीत कर लेना, क्योंकि ये भूतकाल की बात हो रही है। यहाँ क्या करेंगे आप, नास्ति की जगह नासीत। मैं लिख देता हूँ, नासीत। ठीक है, ये नास्ति की जगह क्या करेंगे, नासीत। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णमूर्ते गृहे कोपी भृत्ते नासीत। इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, क्लियर। फिर है वन मिनट में इनको श्रीकंठ से आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य यानी अतिथि सत्कार किसने किया था, किसने किया था, तो किसने किया था, तो इसमें आ जाएगा एक तो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता। इसको लिखेंगे इस प्रकार से, श्रीकंठ से आतिथ्य कृष्णमूर्ति 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 एक ये विसर्ग तस्य माता पिता च, माता पिता च, इस प्रकार से। यानी इसका मतलब हुआ कि श्रीकंठ, इसको ऐसे लिखेंगे, श्रीकंठ से आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। के की जगह इसको लिख देंगे, ठीक है। सर्वदा कुत्र सुखम, कौन रहता है हमेशा सुखी, तो इसमें आएगा स्वावलंबने। क्या आएगा, स्वावलंबने। स्वावलंबन यानी जो आत्मनिर्भर है वही ज़्यादा सुखी रहता है। स्वावलंबने एव सुखम, सर्वदा स्वावलंबने, स्वावलंबने एव सुखम। एव का मतलब ही। सर्वदा स्वावलंबने एव सुखम, ये लिखना है, कुत्र की जगह स्वावलंबने एव लिख देना है। फिर है श्रीकंठ है कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत्। जो श्रीकंठ था वो कृष्णमूर्ति के घर कब गया था, तो सुबह गया था प्रातः 9 तो इसको लिखेंगे प्रातः प्रातः 9 का मतलब 9 तो लिखेंगे श्रीकंठ है प्रातः 9 कृष्णमूर्ति गृहम अगच्छत्। या इसको इसे भी लिख सकते हैं, श्रीकंठ है कृष्णमूर्ति गृहम प्रातः 9 अगच्छत्। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फिर है कृष्णमूर्ति कति कर्मकारा सन्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कितने कर्मकार थे, तो उसने कहा था कि मेरे घर में 8 कर्मकारा सन्ति। तो यहाँ लिखेंगे 8 कर्मकारा, 8 कर्मकारा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से लिखेंगे, कृष्णमूर्ते अष्टा कर्मकारा, कति की जगह 8 कर्मकारा सन्ति।
ये कर्मकारा मैंने यहाँ भी लिख दिया है, आप अष्टा भी लिख के कर्मकारा आगे लिखा ही है, संति का मतलब है या थी। ठीक है। उसके बाद में है चित्राणि गणयित्वा तदद संख्यावाचक शब्दम लिखत, यानी जो पाठ्य पुस्तक में अपने चित्र दिए गए हैं, इनमें चित्रों को गणित्वा मतलब गिन करके संख्यावाचक शब्दम का मतलब संख्यावाचक शब्द लिखत का मतलब लिखिए, यानी इनको गिन के संख्यावाचक शब्द लिखिए कि कितने हैं ये। चलिए गिनते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 6 एक लाइन में और 3 एक लाइन में, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर एक एक को गिन लेंगे तो 18 हो गए। तो यहाँ आ जाएगा अष्टादश। कितना आएगा? अष्टादश। अष्टादश। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया अष्टादश। तो ये 18 हो गए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए 18, यानी कि 18। फिर है आम को देखते हैं, ये तो हो गए घड़े हो गए। अब आम देख लेते हैं कितने हैं आम। एक लाइन को गिनते हैं, फिर इस प्रकार से गिनते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सभी एक ही पंक्ति में लिखे गए हैं। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और 3 इस प्रकार है, तो 21 हो गए। 21, ये 21 हो गए। तो इसको लिखेंगे एक विंशति। क्या लिखेंगे? एक विंशति। एक विंशति, इस प्रकार से विसर्ग भी लगाना है। ये हो गया एक विंशति, यहाँ लिख देता हूँ, अच्छे से दिखेगा। फिर है ये वाला, इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 और 3 इधर, तो ये हो गया पंचदश। कितना हो जाएगा ये? पंचदश। लिखे हैं पंचदश। पंचदश का मतलब 15 है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ पंचदश। फिर इनको गिनना है, मोमबत्तियाँ कितनी हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तो ये ऐसे हैं और 3 है ऐसे, तो 12 12 24 और 12 36। तो 12 तिये 36, 12 का टेबल 3 बार बोलेंगे तो 36 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा सठ त्रिमसत। क्या होगा? सठ त्रिमसत। मैं लिख देता हूँ, सॉरी, सठ त्रिमसत, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया 60 त्रिमसत यानी 36, 36। उसी प्रकार कैंची को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 और 4 ऐसे हैं, तो कितने हो गए? 6 चौक 24, 24। तो यहाँ लिखेंगे इनको चतुर्विंशति। क्या लिखेंगे? चतुर्विंशति यानी 24। चतुर्विंशति, ये लिख दिया, चतुर्विंशति। ठीक है, ये हो गया इसका चतुर्विंशति। फिर है कुछ पत्ते हैं, उनको भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 ऐसे हैं, तो 33 हो गए। 11 3 33, तो 33 को लिखेंगे त्रिश त्रिमसत। त्रिश त्रिमसत। क्या लिखेंगे? त्रिश त्रिमसत।
या फिर त्रियत्रिंशत्, तो इसको लिख देंगे अपन त्रयस्त्रिंशत्, क्योंकि विसर्ग होगा तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर स कर देंगे, सॉरी त्रिस या त्रयस्त्रिंशत्, ये सही रहेगा सत, ठीक है, त्रयस्त्रिंशत् ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गए संख्यावाचक कुछ शब्द। उसके बाद में है नीचे मंजूषात है अंका नाम कृते पदानी चिनुत, यानी मंजूषा से इन पदों को चुनते हुए जो नीचे एक गिनती दी गई है, कुछ संख्या दे रखी है, उसको जमाना है, यानी इसका इनमें से क्या होगा, इसका इनमें से क्या होगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं 28 से। 28 का मतलब होता है अष्टविंशति। अष्टविंशति कहाँ लिखा है, अष्टाविंशति यहाँ लिखा है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा, सॉरी यहाँ पर एक नंबर लगा दूंगा मैं, ठीक है, इसको एक नंबर लिखेंगे अपन इस प्रकार से। एक हो गया, ये कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, मैं इसको रेड कलर से लिखता हूँ। फिर है 27, ये है ना 27, यानी सप्तविंशति, ये वाला, ठीक है। फिर है 30, 30, तो इसको कहेंगे त्रिमसत, तो ये वाला त्रिमसत हो जाएगा, ठीक है। फिर 31, 31, तो एक त्रिमसत हो जाएगा, तो ये 4 नंबर हो जाएगा, ये वाला, ये 4 नंबर हो गया। फिर है 24 यानी 24, तो ये हो जाएगा चतुर्विंशति, कहाँ है, ये रहा चतुर्विंशति, 5 हो गया। फिर है 40, तो 40 को कहेंगे चत्वारिंशत, तो चत्वारिंशत ये रहा, इसको ये लिख दिया मैंने चत्वारिंशत, ठीक है। ये 6 हो गया, और 7वां है 50, तो 50 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 7 नंबर, ठीक है, ये 7 नंबर हो गया। इस प्रकार से मैं इसको 1 पॉइंट डालता हूँ, इसको मैं 2 लिखूँगा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, इसको मैं 3 लिखूँगा, इसको मैं 4 लिखूँगा, ठीक है, इसको मैं 5 लिखूँगा, ठीक है, और इसको मैं 6 लिखूँगा, और इसको मैं 7 लिखूँगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना आपको। फिर है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, यानी चित्रों को देखते हुए मंजूषा से पदों को उठाते हुए आपको क्या करना है, कुछ वाक्यों का निर्माण करना है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं एक वाक्य आपके लिए इनमें से कि एक तो मैं ये से को ले लेता हूँ, ए से एक कृषक को ले लेता हूँ जो खेत किसान है, एक खेत को ले लेता हूँ, और एक कर्षति, इस वाले चित्र को मैं ले लेता हूँ, तीन तीन बना दूंगा मैं। ये सह कृषक है क्षेत्रम कर्षति, ये सह कृषक है क्षेत्रम, एक सेकंड में दोबारा से लिखता हूँ बेटा, ये सह कृषक है क्षेत्रम कर्षति, ये लो, ये पहला वाक्य हो गया आपका, ठीक है, ये मैंने पूर्ण विराम लगाया लास्ट में, ठीक है, इसको पूर्ण विराम मानेंगे। फिर है दूसरा, दूसरा बना देता हूँ मैं, एतौ कृषकौ, क्योंकि
यहाँ पर भी द्विवचन का प्रयोग करेंगे। खनन कार्यम कुर्वत, ये खनन कार्य कर रहे हैं। कार्यम कुरुतः, ये लो, दो वाक्य हो गए। मैं दोनों वाक्यों को यहाँ चिपका देता हूँ आपके इसमें। तो ये इस प्रकार से ये दो वाक्य हो गया, ये पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य, ये हो गया आपका दूसरा वाक्य। यहाँ तक है बेटा ये दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य लिखता हूँ मैं, तीसरा लिखता हूँ, एते कृषका धान्य रोपयन्ति। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये धान रोप रहे हैं ना ये वाले कृषक। तो एते कृषकाः, मैं सब इसी में से उठा रहा हूँ बेटा, धान्य धान्यम रोपयति, ये लो, रोपयन्ति, यहाँ पर ने भी लगा दिया मैंने, रोपयन्ति, ठीक है। ओके, अब ये मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। ये तीसरा हो गया, ठीक है ना, इसको यहाँ लग देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने लिया फर्स्ट वाले में एस है, एस कहाँ है, ये रहा, एस है, कृषक है, कृषक है, ये रहा। क्षेत्रम, इसके बारे में बातें कर रहे हैं अपन, इस वाले चित्र के बारे में। एस है, कृषक है, क्षेत्रम, ये खेत है नीचे, क्षेत्रम कृषति यानी जोत रहा है। एतौ, यहाँ एतौ लिया मैंने, तो उसके साथ में मैंने द्वितीय का लिया क्योंकि दो लोग हैं। एतौ कृषकौ, कृषकौ खनन कार्यम, जो खोदने का कार्य कर रहे हैं, खनन कार्यम कुरुतः यानी ये वाला, ठीक है। फिर है एते कृषका धान्यम रोपयन्ति, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, ये रहा, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं इसको 1 2 3 के रूप में भी लिख सकता हूँ। कैसे, जैसे मैं इसको करूँ कॉपी, क्योंकि मुझे जितना लगाना है उसमें लगा देता हूँ। देखो पहले लिया मैंने एक में ये वाला, ठीक है, फिर लिया मैंने कृषक है, क्या लिया मैंने, कृषक है, ठीक है, ये रहा। फिर लिया मैंने क्षेत्रम, ये वाला, फिर लिया मैंने कृषति, ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा वाला, दूसरे वाले में लिया मैंने एतौ, ये रहा। फिर लिया मैंने कृषकौ, ये रहा। फिर लिया मैंने खनन कार्यम, ये रहा। फिर लिया मैंने कुरुतः, ये रहा, ठीक है। उसी प्रकार मैं तीसरे वाले में भी इसे लगा देता हूँ। पहले लिया मैंने एते, ये रहा। फिर लिया मैंने कृषका, ये रहा। फिर लिया मैंने धान्यम, ये रहा। फिर लिया मैंने रोपयन्ति, इस प्रकार से, और मैं इसको हटा देता हूँ। समझ में आ गया सभी को? ओके, अब है नेक्स्ट, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखति। नीचे दिए गए जो समयवाचक शब्द हैं उनको लिखना है। तो देखिए, जैसे 10:30 को सार्ध 10 ये यहाँ पर गलत लिखा है, सार्ध 10 वादनम होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सार्ध 10 वादनम। देखो ये होना चाहिए था सार्ध 10 वादनम, यहाँ द्वादश लिख दिया है, बाय मिस्टेक मिसप्रिंट हो जाती है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका यथा का
ये लो सार्ध 10 वादनम। उसी प्रकार इसको करेंगे सप्तवादनम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सप्तवादनम। मैं लिखता हूँ, लाइन से लिख रहा हूँ, सप्तवादनम। ठीक है। सप्तवादनम के बाद में लिखेंगे 2:30 को, 2:30, 2:30, बज रहे हैं, तो 2:30 को लिखेंगे अपन सार्ध द्विवादनम, 2:30, सार्ध द्विवादनम। ठीक है। इस प्रकार दोनों को मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ। ये लीजिए, थोड़ा बड़ा करके ये लीजिए। ठीक है, ये दोनों का हो गया, है ना। सार्ध द्विवादनम, सप्तवादनम। फिर है, इसको करते हैं, 11 बज रहे हैं, तो एकादश वादनम। क्या कहेंगे? एकादश वादनम। वादनम का मतलब बजे, एकादश वादनम। सार्ध का मतलब साढ़े, और सवा भी आएगा तो मैं बताता हूँ अभी आपको। फिर है 4:30, तो फिर वही आ जाएगा सार्ध चतुर्वादनम। क्या आएगा? सार्ध चतुर्वादनम। ये लीजिए, सार्ध चतुर्वादनम हो गया, ये हो गया। फिर है 1:30 बजे, तो इसको लिखेंगे अपन सार्ध एक वादनम। सार्धइक वादनम भी लिख सकते हैं अपन इसको, सार्धइक वादनम। यहाँ पर संधि कर देंगे, ये इस प्रकार से। फिर है पंचवादनम, इसको करेंगे अपन पंचवादनम। पंचवादनम 5 बजे, 5 बजे हो गया। उसके बाद में अपन करेंगे सार्ध, 1 सेकंड बच्चों। हाँ, तो ये 3:30 को क्या लिखेंगे? सार्ध त्रिवादनम। क्या लिखेंगे? सार्ध त्रिवादनम, सार्ध त्रिवादनम। ठीक है, ये लिख दिया, सार्ध त्रिवादनम। फिर है 9 बजे को, तो नववादनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नववादनम, नववादनम। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, नववादनम। फिर है 12:30 बजे, तो सार्ध द्वादश वादनम। ये वाला है वो यहाँ आएगा, तो यहाँ हो जाएगा सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध द्वादश वादनम। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पर लगा देंगे। फिर है अष्टवादनम। अष्टवादनम यहाँ लिख देंगे हम, 8 बजे हैं, तो अष्टवादनम। वादनम का मतलब क्या होता है? बजे, तो 8 बजे, ये हो गया 8 बजे। फिर है 7:30, तो सार्ध सप्तवादनम। क्या हो जाएगा? सार्ध सप्तवादनम। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया सार्ध सप्तवादनम। उसके बाद में है 7वां नंबर का क्वेश्चन। ये क्लियर है बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। मंजूषात है पदानी चित्वा
रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से पदों को चुनते हुए क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो करिए। ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं कितनी होती है, षड ऋतवे, ये या 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया। षड, षड ऋतवः भवन्ति। मासा, मांस कितने होते हैं, महीने, द्वादश महीने होते हैं, यानी 12 महीने। मासा द्वादश भवन्ति, महीने 12 होते हैं। एकस्मिन मासे, एक मास में, यहाँ लिखेंगे त्रिमशत, पहले में आएगा, पहले जो ब्लैक खालिस्तान है वहाँ आएगा ये वाला, फिर दूसरा जो खालिस्तान है उसमें आएगा एक त्रिमशत, त्रिमशत या एक त्रिमशत, यानी 30 या 31 दिवसा भवन्ति, यानी दिवस होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति, ये हो गया इसका। ठीक है, ये लीजिए, दिनानि भवन्ति यानी 28 दिन होते हैं। मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, कितने हाथ है अपने शरीर पर, 2 ही हाथ हैं, तो ये 6 नंबर आ जाएगा, 6 नंबर के खालिस्तान। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये जो अभ्यास कार्य है वो समाप्त होता है। किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकता है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से अपना ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है और आज की क्लास को भी हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।